एक ऐसा द्वीपीय देश जिसका ज्यादातर एरिया हरियाली से घिरा है, लेकिन हाँ एक भी सांप नहीं है। इस देश में मस्ती करते लोग भी हैं और उनकी मेहमान नवाजी भी है। और ये देश है जायफल यानी कि नटमेग का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। यहाँ एक ऐसी झील है जिसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं सका और इस झील में मॉन्स्टर और जलपरियों के होने का दावा किया जाता है। यहाँ की रम और कोकोआ टी का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस देश की इकोनॉमी का भार यहाँ आने वाले सैलानी उठाते हैं और ये देश झेल चुका है अमेरिका का गुस्सा। लेकिन ये है कौन सा? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक संप्रभु, खुशहाल और जिंदा दिल लोगों से भरे ग्रेनेडा देश के बारे में। लेकिन आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ग्रेनेडा एक बेहद ही छोटा द्वीपीय देश है जो कि अपने शानदार बीचेस, मनमोहक नजारों, मॉडर्न जिंदगी में बसे लोग और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है, जिसकी सीमाएं उत्तर में त्रिनिदाद एंड टोबागो और वेनेजुएला, पूर्व में कैरेबियन सी, दक्षिण में सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडिन्स और पश्चिम में अटलांटिक ओशन से लगती है। ग्रेनेडा का टोटल एरिया 348.5 वर्ग किलोमीटर का है और ये देश कई छोटे द्वीपों का घर है, जबकि इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज, जो इस द्वीप का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, जहां मॉडर्न से लेकर प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। ग्रेनेडा में जो भी घूमने आता है ना, वो बस यहीं का होकर रह जाता है, क्योंकि इस द्वीप पर सुकून, शांति का वास है, जिसकी एक वजह है कम आबादी। जी हाँ, ग्रेनेडा में आपको बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1,17,207 लोग ही रहते हैं, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 345 लोग, जो इस देश को न सिर्फ अपने मस्ती मजाक से रोशन करते हैं बल्कि इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी काफी मदद करते हैं। तभी तो ग्रेनेडा छोटा होने के बाद भी खुशियों और सभी सुख सुविधाओं से लैस है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस द्वीप की खोज किसने की थी और पहले इसे किस नाम से पुकारा जाता था? ग्रेनेडा को ढूंढने का श्रेय जाता है महान क्रिस्टोफर कोलंबस को, जिन्होंने 1498 में यहाँ पे अपने कदम रखे थे और तब ये एक वीरान, बंजर लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजा इलाका था जिसे कंसेप्शियन नाम से नवाजा गया। लेकिन इस नाम से जल्द ही नाता टूट गया, क्योंकि जब यहाँ पे फ्रांसीसियों के कदम पड़े तो उन्होंने इसका नाम ला ग्रेनेडा, और बदलते वक्त के साथ यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ तो इन्होंने इसे ग्रेनेडा नाम का ताज पहना दिया, जो आज भी बरकरार है। इस देश के वासियों की जुबान है ग्रेनेडियन क्रोले इंग्लिश, जबकि कुछ लोग ग्रेनेडियन क्रोले फ्रेंच भी बोलते हैं, जिसके तार अतीत से जुड़े हुए हैं, जब यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा था। वैसे इतिहास के सागर में डूब ही रहे हैं तो आपको इसकी रिच हिस्ट्री के बारे में चलिए रूबरू करा देते हैं। कहा जाता था कि ग्रेनेडा स्पेन के राजा की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दावे के बाद भी स्पेनिश लोगों को इस द्वीप पर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। और फिर आया साल 1763, जब ग्रेनेडा को पेरिस संधि के तहत अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना दिया गया और सालों साल अंग्रेजों ने इस देश के वासियों को गुलामियों की बेड़ी में जकड़े रखा। लेकिन 7 फरवरी 1974 में सभी बेड़ियों को तोड़ा ग्रेनेडा ने और आजादी की सांस ली और आज यहाँ हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीता है। लेकिन इस देश की संस्कृति और सोच लोगों को एक साथ बांधे रखती है। अतिथि देवो भाव, ये कॉन्सेप्ट इस देश के लोग भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर इन्होंने विदेशी मेहमानों का आदर सत्कार और मेहमान नवाजी नहीं की तो इन्हें पाप लग सकता है। इसीलिए यहाँ पे लोग दिल खोल कर सैलानियों का स्वागत करते हैं और ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप किसी दूसरे देश या फिर दूसरे लोगों के बीच में, एकदम भरपूर अपनापन लगता है। ग्रेनेडा का लिटरेसी रेट भी काबिले तारीफ है, जो कि 98.40% की सीमा को पार कर चुका है। यहाँ सिर्फ सरकार ही युवाओं की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि युवा भी दिलो जान लगाकर पढ़ाई करते हैं और किताबों से बैर नहीं बल्कि इन्हें अपना दोस्त बनाकर रखते हैं। इसीलिए ग्रेनेडा को पढ़े लिखे लोगों का घर भी कहा जाता है, जो कि काफी हद तक ठीक भी है। इस देश की लड़कियां काफी अट्रैक्टिव और फ्रेंडली होती हैं, जो आसानी से दोस्ती कर लेती हैं। इसलिए बॉस ग्रेनेडा में जरा दिल संभाल कर रखिएगा, कहीं कोई चुरा कर न ले जाए। ग्रेनेडा को आज प्रकृति का नायाब तोहफा, द आइलैंड ऑफ स्पाइसेस, ऐसे कई नाम दिए गए हैं। ये देश आज वर्ल्ड लेवल पर अपने मसालों के लिए खास पहचान रखता है। इस देश में अच्छी क्वालिटी तीखे खाने के स्वाद से भर देने वाले मसालों का प्रोडक्शन किया जाता है। इन मसालों की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी और कहा जाता है कि एक बार वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड की तरफ जाने वाला एक जहाज यहाँ से गुजर रहा था। अब जहाज में सवार लोगों ने इस द्वीप पर जायफल की खेती की और कनाडा में जायफल के पौधे और खुशबू बस गई और आज भी कनाडा के जायफल कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस देश के झंडे में भी आपको साइड में जायफल का डिजाइन बना हुआ दिखाई देगा, जो कि दिखाता है कि ग्रेनेडा जायफल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जायफल के अलावा देश में कई और भी फसलें लहलहाती हुई नजर आती हैं, जैसे कि दालचीनी, अदरक, लौंग, तेज पत्ता और हल्दी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस देश की इकोनॉमी में किसी वक्त में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रोल होता था, लेकिन वक्त की मांग ने लोगों को खेती से दूर कर सर्विस में लगा दिया। इसीलिए आज यहाँ सर्विस सेक्टर खूब फल फूल रहा है। लेकिन इकोनॉमी जिस सोर्स पर टिकी है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। हर साल यहाँ 3 मिलियन के लगभग लोग सैर सपाटा करने के लिए आते हैं और अपने साथ कई मजेदार यादें सजोकर ले जाते हैं। इस देश में हर चीज बेहद खास है, फिर चाहे वो देश के लोग हों या फिर झंडा। ग्रेनेडा के झंडे में काफी मीनिंग्स छुपी हुई हैं, जैसे झंडे के लाल किनारे पर बने छोटे पीले सितारे ग्रेनेडा के 6 पैरिशेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला पीला रंग देश में गर्म मौसम और लोगों की गर्मजोशी का गवाह है। हरा रंग द्वीपों की वनस्पति और कृषि को दर्शाता है।
अगर आप चिंता, ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारी से कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं और मौज मस्ती के सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो ग्रेनेडा आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पार्टी वाले लोग भी हैं और पार्टी वाला मूड बनाने वाली रम भी हाजिर है जनाब। इस देश की रम जैसी आपको किसी देश में चखने को मिलेगी ही नहीं। इसका स्वाद बस जुबान पर लगते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ के लोग रम को चाय की तरह गटक जाते हैं। हाँ, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रम की काफी डिमांड है यहाँ पे। सिर्फ पीने में ही ग्रेनेडा आपको खुश नहीं करता, बल्कि पेट भरने में भी इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ मीठी बोली बोलने वाले लोगों को भी तीखा खाना बड़ा पसंद होता है, जिसकी एक वजह है स्पाइसेस का प्रोडक्शन। यहाँ स्पाइसेस से रिलेटेड एक कार्निवाल भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्निवाल का नाम है स्पाइस मास, जो कि हर साल अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आता है। अगस्त के महीने में मनाए जाने वाला ये कार्निवाल अनेकों डिशेस की खुशबू से पूरे देश को महका देता है। ग्रेनेडा का स्वाद बड़ा ही गजब होता है, सही बता रहा हूँ, जिसे अगर आपने एक बार चख लिया ना तो बार बार पेट इसी की डिमांड करेगा कि यार यही खिलाओ, बाकी सब छोड़ो। यहाँ की नेशनल डिश की पोस्ट पर है ऑयल डाउन डिश। यस, अब जिसका नाम इतना यूनिक है उतना ही इसका स्वाद भी अजब गजब है, जिसे ग्रेनेडा वासी बड़े चटकारे लेकर खाते हैं और आपने ट्राई कर लिया तो आप भी इसके मुरीद ही हो जाएंगे। ऑयल डाउन के अलावा यहाँ नटमेग आइसक्रीम भी दिल को राहत पहुँचाने का काम करती है। वहीं केलालो सूप, गोट करी, रेमोजोन, पियोनो, फुड्स जैसी अनेकों डिशेस आपका पेट भरने के लिए हाजिर है। खाने के बाद अगर एक कप कोकोआ टी नहीं पी तो फिर क्या है, मजा ही नहीं आएगा। इस ड्रिंक को ग्रेनेडा की फेमस कोकोआ बीच से बनाया जाता है। दोस्तों, ग्रेनेडा में दुनिया का पहला अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क भी किसी अजूबे से कम नहीं है। द मोलिनर बे अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क समुद्र के अंदर समाया हुआ है, जिसकी गहराई में 65 से ज्यादा मानव मूर्तियां खड़ी हुई हैं। जी हाँ, इस पार्क को दुनिया के सामने मई 2006 में पेश किया गया था। इन मूर्तियों को इतनी खूबसूरती से बनाया गया ना कि इन्हें पहली नजर में देखने पर लगता ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हो, ये पानी में मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन क्यों? सवाल तो यही है ना कि क्यों? इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। देखिए, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ग्रेनेडा के इस अंडर वाटर पार्क के कारण ये देश लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जहां दूर दूर से लोग स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ग्रेनेडा का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका, जो इसे आर्थिक तौर पर काफी सपोर्ट करता है और इसका सच्चा साथी बनकर खड़ा रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने ही ग्रेनेडा को खत्म करने के लिए प्लान बना लिया था, यानी कि उसके मंसूबे हो गए थे कि ग्रेनेडा को निपटाया जाए। देखिए, बात है 1983 की, जब अचानक से 6000 अमेरिकी सैनिक ग्रेनेडा में घुस गए और काफी भयंकर लड़ाई का जन्म हुआ था, जिसमें अमेरिका सहित ग्रेनेडा के भी कई सैनिक मारे गए थे। इस ऑपरेशन को अर्जेंट फरी का नाम दिया गया। ग्रेनेडा में आपको काफी यूनिक कपड़ों के डिजाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ कपड़ों पर रंग के साथ साथ मोम भी लगाई जाती है, जिससे कि कपड़े का डिजाइन काफी हटके लगता है। इन ड्रेसेस को कई देशों में भी पहना जाता है। वहीं देश के लोग भी इस डिजाइन को हर ड्रेस के साथ मैच करके पहनना पसंद करते हैं। अब एक तरफ जहाँ ग्रेनेडा की कुछ चीजें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान हासिल कर रही हैं, वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका नामो निशान इस देश से मिटता जा रहा है। जैसे एक है ग्रेनेडा डव, जो कि एक तरह का कबूतर है जो ज्यादातर ग्रेनेडा में ही पाया जाता है, लेकिन अब यहाँ से भी इसका नाम धुंधला होता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। इस कबूतर के अलावा इस देश में कछुए की भी एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो काफी डरावनी लेकिन यूनिक होती है। जी हाँ, इस कछुए को लेजरबैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है, जो 600 किलो तक वजनी हो सकते हैं और जबकि ये 2 मीटर तक की लंबाई रखते हैं। ऐसे ही विचित्र है यहाँ की झील, जिसकी गहराई को आज तक कोई माप ही नहीं पाया। इस झील को ग्रैंड इटैंग का नाम दिया गया है, जो कि लोक नेस मॉन्स्टर का घर बताया जाता है। साथ ही कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने इस झील में जल परियों को तैरते हुए देखा है। वैसे आपको ठंड पसंद है या गर्मी? अगर गर्मी तो ग्रेनेडा आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा गर्म ही रहता है। यहाँ बादल चाहे कितनी भी पानी की बौछार कर दें, लेकिन ग्रेनेडा के मौसम में कोई बदलाव नहीं आता है। वैसे अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहला है कैमोफ्लेज, जो कि इस देश में पूरी तरह से बैन है, यानी कि यहाँ कोई भी इंसान इन्हें नहीं पहन सकता है, क्योंकि इन्हें पहनने का हक सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जवानों को ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में टोटल 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिसकी एक वजह छोटा एरिया और छोटी पॉपुलेशन भी हो सकती है। लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस दिल खोल कर इस जगह को खूबसूरती देते हैं, जहाँ पे आप फोटोग्राफी से लेकर एडवेंचर एक्टिविटीज और मी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ग्रेनेडा में हरियाली की कोई कमी तो है नहीं। यहाँ का ज्यादातर एरिया पेड़ पौधे जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि घने जंगल होने के बाद भी यहाँ सांप नहीं है। कुल मिलाकर ग्रेनेडा घूमने, खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिहाज से परफेक्ट जगह है। तो कब जाने का प्लान है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।